अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम हसन, एंकर पर्सन, और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। नाज़रीन, इस वक्त आप किसी भी टीवी को ऑन करें, कोई भी चैनल आप लगाएं, तो आपको हर वक्त जितने करंट अफेयर के प्रोग्राम्स हैं, मॉर्निंग शोज़ हैं, हर जगह पर एक ही मौजू जो डिस्कस होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो है 14 अगस्त का वो जो होने वाला वाक़या है, जो एक अलमनाक भी है और अंदोहनाक वाक़या भी है। इसमें एक ख़ातून है, आयशा नामी, एक ऐसी इसे यूट्यूबर भी कहा जाता है, कोई इसको टिकटॉकर भी कह रहे हैं, लेकिन है तो वो हवा की बेटी। उनके साथ कुछ लोगों ने ज़्यादती की, बदतमीज़ी की गई, और वो भी जश्न आज़ादी के दिन ख़ासकर जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसको जितना भी कंडेम करें कम है, इसकी जितनी भी मज़म्मत करें हम कम है। देखिए, वो पाकिस्तान की बेटी है, हमारे मुआशरे की बेटी है। मैं इस बहस में तो नहीं जाऊँगा कि वो क्यों वहाँ पे आई, उसे नहीं आना चाहिए था, या उसने लोगों को इनवाइट किया, क्यों इनवाइट किया, ये एक अलग बहस है। आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन है, हर बंदे को अपनी जो खुशी है वो सेलिब्रेट करने की इजाज़त है। वो मर्द है, औरत, इसके लिए कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा, हर बंदा अपने अंदाज में वो खुशी मनाता है, खासकर आज़ादी की जो जश्न आज़ादी स्पेशली सेलिब्रेट करता है। मैं इस मौजू में नहीं जाऊँगा। अब बहुत सारे लोगों ने इस पे तनकीद की कि उसने ऐसी ड्रेसिंग की हुई थी, और ये हर एक का अपना एक अंदाज है सजना संवरना। वो बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बेटी हो, खातून हो, मर्द हो, हर बंदा अपने अंदाज में बेहतर अंदाज में, बड़े नफीस अंदाज में तैयार भी होता है। वो आई, खुशी से आई, अपनी उसने टिकटॉक बनानी थी, वीडियोज़ बनानी थी, बनाई भी उसने। लेकिन जो वहाँ पर वाक़या हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बदतमीज़ी की और ऐसे-ऐसे उसको उछाला गया, कि मैं क्या कह सकता हूँ कि इतनी देर तक वहाँ पर ज़ोदो-कोब करते रहे। ये काबिल मज़म्मत है, और कुछ इसको 400 लोग कह रहे हैं। अब जितनी बातें उसको आप बहरहाल बंदे एक भी अगर इसमें आता है, तो या 10 हो या 100 हो या 400 हो, गलत चीज़ गलत ही है। ये गलत हुआ। गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने स्पेशल नोटिस लिया, हमारे सीएम साहब उस्मान बुज़दार साहब ने, आज ये सब सारी मशीनरी इवन मुतहरक हो गई, और बहुत से लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया। अब वो कुछ लोगों के जो उनके साथ थे, कोई जो कोई रैम्बो नाम बता रहा है, डोंट नो कोई इस तरह का नाम बता रहा है, वो भी साथ है, उनको भी बुलाया है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और माजरा क्या है, इसके साथ ही हम देखेंगे 2 से 3 दिन बाद और वीडियोज़ आनी शुरू हो गई कि यादगार की तरफ आते हुए 13 अगस्त को भी कुछ वीडियोज़ वायरल हुई, जिसमें कुछ उबाश किस्म के जवानों ने, मैंने क्या कहूँ, हमारी नौजवान नस्ल को पता नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने बदतमीज़ी की, बच्चियाँ जा रही हैं, उनको तंग किया, जुमले कसे, इवन उनको हरास करने की कोशिश की गई। ये बहुत गलत बात है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये हवा की बेटियां हैं, ये मेरे मुल्क की बेटियां, ये हमारी बेटियां, बहनें, बेटियां, सब ऐसे एक साथ क्यों होता आ रहा है? हमारे जो नौजवान नस्ल है, मैं आजकल इनको मैं कहता हूँ अक्सर डिजिटल बच्चे, ये पता नहीं क्या इनकी सोच को क्या हो गया, ये इतनी नेगेटिविटी में क्यों आ गए हैं। इनको सिर्फ ये तो पता है कि हमारे घर में जो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, इस चार दीवारी के अंदर तो मैंने उसकी इज्जत करनी है, लेकिन जो बाहर जा रही है उसमें मैंने आवाज़ें कसनी है या फलां करनी है। मुझे ये बताएं कि अगर मैं किसी की माँ, बहन, बेटे की इज्जत नहीं करूँगा, तो मेरी माँ, बहन की बेटी की इज्जत कौन करेगा? अगर हम यही सोच लें, हर बंदा, हर शख्स ये सोच ले कि हमने औरतों की इज्जत करनी है, ऐसा बस कभी नहीं हुआ कि ख़वातीन जा रही हैं, आ रही हैं, उन्होंने कौन सी ड्रेसिंग करनी किया है, तो उसको इसी तरह से हरास किया जाए, उन पे आवाज़ें कसी जाएँ, इवन उनको छेड़ा जाए। और ये जो वाक़या आप देख रहे हैं, कि मैं पर्सनली इट्स माई ओन थिंकिंग कि इसका जो इमेज, पाकिस्तान का जो इमेज है ख़वातीन के हवाले से, वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बुरा जा रहा है। हम तो वैसे ही पाकिस्तान के इतने दुश्मन हैं, मुखालफिन हैं, वो तो चाहे कोई ऐसा इशू हो कि पाकिस्तान में हम उनको थोड़ा सा थ्रेट करके रखे हैं। एफएटीएफ का अब देखिए मामला है, वो इतनी ज़्यादा उनकी शराइत पूरी कर दी, लेकिन वो हमें फिर भी उसी मामले में या फिर ग्रे लिस्ट में नहीं, मतलब निकाल रहे वहाँ से। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि ख़वातीन की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और हमारा सबसे खूबसूरत बात यह है कि दीन इस्लाम ने जो औरत को रिस्पेक्ट, मर्तबा, मुकाम, स्टेटस, स्टैंडर्ड दे दिया है, वो किसी भी मुआशरे में नहीं है, किसी भी मज़हब में नहीं है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करें, ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, ये एटमी पावर है, दुनिया की तरफ देखती है। तो मुझे बताएं कि ऐसे जो, मैं उन्हें ज़ालिमान ही कहूँगा, कि ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क की
इज़्ज़त जो है वो दाँव पे लगा रहे हैं, लोग हम पे थू-थू कर रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं? तो रिक्वेस्ट ये है कि बजाय हम इन बहस में पड़े, पहली बात तो ये कि जो लोग हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाओ, उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। ये ना देखा जाए कि ये खातून ने क्या किया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो क्या चाहती थी, वो शोहरत चाहती थी, ये उसका अपना मामला है, वो और उसका रब का मामला है। लेकिन हमें अपने मुआशरे की औरत की इज़्ज़त करना होगी और करवाना होगी, क्योंकि ये हमारी बेटियाँ हैं। तो लिहाजा रिक्वेस्ट ये है कि हम बजाय इस तरफ जाने के हम अपने यूथ को एक डायरेक्शन में लेके जाएँ, पॉजिटिव उनको लेके एक रास्ता दें, एक रास्ता दें कि ये ख़वातीन की इज़्ज़त करें। और अब देखिए बहुत सारे ऐसे हिडन जैसे मामलात होते हैं जो नहीं पता चलते हैं, कुछ ऐसे हाईलाइट होते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं, जिस तरह ये वाक़या हुआ। इसमें बजाय कोई सियासत करने के, बजाय कोई पॉइंट स्कोरिंग करने के, हमें चाहिए कि हमें औरत को इज़्ज़त दो के नाम से कोई ऐसी तहरीक चलानी चाहिए कि ये जो नौजवान हैं, जो बिगड़े हुए नौजवान हैं, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। ये इन्हें नसूर कह लें या एक ऐसे नौजवान हैं जो एक ट्रैक से हटते जा रहे हैं, डी ट्रैक हो गए हैं। इनको असल ट्रैक पे लाने के लिए हम सबको मिलजुल कर इनको अवेयर करना होगा, इनके शऊर को उजागर करना होगा। हुकूमत जो रियासत है अपने तौर पर बहुत अच्छा काम कर रही है, इस वक्त उन्होंने एक्शन भी लिया है, लेकिन जब तक इनको सरेआम को ऐसी सज़ा नहीं दी जाएगी, ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी जिससे दूसरे लोग डरें, खौफ खाएं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब देखिए ख़वातीन के भी 2-3 गिरोह हैं। कुछ ख़वातीन को डिफेंड कर रही हैं, कुछ कह रही हैं ये हमारे माशरे में औरतों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देखिए इस वक्त एक ख़ातून थी कैनेडियन, आई थिंक, वो बाइक के ऊपर से पूरा पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल किया और वो लोग घरों में भी रही, लोगों ने उनको इतना फैसिलिटेट किया कि वो बताती है कि दुनिया में पाकिस्तान में ख़वातीन का जो एहतराम है, तक़द्दुस है और मकाम है वो कहीं और नहीं है। ये एक वो है जो गोरी है, एक अंग्रेज़ है, और दूसरी तरफ हमारी वही ख़वातीन हैं वो जो कह रही हैं कि इनको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमें बजाय तफ़रीक में पड़ने के बल्कि इस दो राय काम करने के हमें मनहसल कौम ये सोचना होगा कि वो ख़ातून हो, वो मर्द हो, औरत हो, बहन हो, भाई, सबको मिल के एक ही सोच होनी चाहिए कि हमने ख़वातीन का एहतराम करना है। इस मुआशरे से कोई भी ऐसी जगह का ऐसा वाक़या हो रहा हो, उसको रोकना है। जहाँ तक हम रोक सकते हैं, लोगों को बताना है, पुलिस है, दूसरे डिपार्टमेंट है, हम उनसे रिक्वेस्ट करके फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तमाम दोस्तों, ख़ासकर नौजवानों से, अपने भाइयों से, दोस्तों से, कि प्लीज़ प्लीज़ ख़वातीन की इज़्ज़त करना सीखिए। बजाय जब हम एक उँगली किसी की तरफ करते हैं ना, तो 4 हमारी तरफ भी आ रही होती हैं। तो इसलिए बजाय किसी को टारगेट करने के, उसको नेगेटिव डिस्कस करने के, कोशिश करें कि अगर उसमें भी कोई खामियाँ हो सकती हैं, मेरे में हज़ारों खामियाँ हैं, इसी तरह हर इंसान में खामी हो सकती हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हुए या बेहतर अंदाज में उन्हें गाइड करें या डिस्कस करें, तो हो सकता है कि उनकी सोच भी बदल जाए, वो भी राइट डायरेक्शन में काम करें। तो ख़वातीन का हमेशा एहतराम करें। ये हमारे मुआशरे की बेटी है, ये हव्वा की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी हैं। तो लिहाजा ख़वातीन का जितना एहतराम हो सकता है करें, और ऐसे वाक़यात जो ऐसे रूनुमा हो चुके हैं या हुए हैं, उनको मज़म्मत करते हुए हमें चाहिए कि हम खुद, अगर मैं अपने आप को ठीक करूँगा तो हो सकता है मुआशरा ठीक करना शुरू हो जाए। तो ऐसे लोग जो इस मुआशरे का, कुछ लोग उनको गंद कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। इनकी जो सोसाइटी है, इनकी जो सोहबत है, इनकी जो कंपनी है, वो अच्छी नहीं है। लेकिन है तो हमारे ही ये बच्चे, मगर इनको सीधे रास्ते पे लाने के लिए न सिर्फ ये कि रियासत को या हुकूमत को अपने ऐसे ठोस और सख्त इक़दाम करने चाहिए, बल्कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हमारा बेटा अगर कॉलेज जा रहा है या अगर वैसे बाहर जा रहा है, तो उसकी सोसाइटी कौन-सी है, वो क्या ख़वातीन का एहतराम भी कर रहा है, जैसे वो बाहर नौजवानों के साथ फिरता है। होगा क्या, हम कहते हैं मेरा बच्चा तो ठीक है, तो बच्चों ने, दूसरों ने ख़राब कर दिया। देखें, ये एक मिल-जुल के हमने एक-दूसरे को ठीक करना है, अपने बच्चों को ठीक करना है। तो प्लीज़ नौजवानों से गुज़ारिश है कि जिस तरह हमारे घरों में बैठी ख़वातीन का हम एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह जो बाहर दूसरी हैं वो भी हमारी माएँ, बहनें, बेटी हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि काइंडली एहतराम कीजिए ख़वातीन का और नेगेटिव डिस्कस करना छोड़िए। ये हमारे मुआशरे की बेटी का मसला है, ख़वातीन का मसला है, और सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान का मसला है। अगर आज हमने अपने आप को ठीक ना किया या अपनी नौजवान नस्ल को ठीक ना किया, तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि मुआशरे में जब बगाड़ पैदा होता है तो ठीक करने में बहुत वक्त लगता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आए मिलजुल कर अपने मुआशरे को ठीक करें, अपने नौजवानों को एक सही डायरेक्शन दें और ख़वातीन का एहतराम करें।
चूँकि ख़वातीन में हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी बीवी भी है। तो जब हमारे मुआशरे ने औरत को इतना एहतराम और रिस्पेक्ट दी है तो हमें इसको फॉलो भी करना चाहिए और ख़वातीन का एहतराम करना हम पे लाज़म भी है। और हम दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ख़वातीन का एहतराम ज़रूर करें, चूँकि ये हमारे मुआशरे की बेटियाँ हैं। थैंक यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।